हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्क की फॉर्म को किस प्रकार से आपको याद करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये वर्क की फॉर्म याद नहीं होती है। जस्ट इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने बताया भी था कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस प्रकार से जोड़ना है, तो वो वाली क्लास भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास में हम देखेंगे जितने भी रूल होते हैं ना वर्क की फॉर्म को चेंज करने के, वो देखने वाले बिल्कुल डिटेल से। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वही चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए, जस्ट इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका मतलब होता है वर्क के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस प्रकार से जोड़ते हैं, यानी कंटिन्यूस फॉर्म इसको बोलते हैं। जितने भी रूल्स हैं मैंने इसमें पूरे बताए हैं, तो एक बार ये क्लास जरूर देख लीजिएगा। फिर मुझे ऐसे मत बोलना कि हमें टेंस बनाना नहीं है, ट्रांसलेट करना नहीं है। सब सीख जाओगे लेकिन डिटेल से आपको पढ़ना होगा, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्म्स। देखो, फॉर्म्स होती है ना, जो वर्क की फॉर्म होती है, इनको 3 पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया है, यानी प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखो, जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको किसके नाम से जानते हैं? प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस के अंदर काम आती है। सेकंड फॉर्म जिसे हम पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं, और थर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तुम बोलोगे कि पार्टिसिपल क्या होता है? देखिए, ये एक अलग ही टॉपिक होता है पार्टिसिपल का, और अभी तुम डिटेल से पढ़ोगे तो ये समझ में भी नहीं आने वाला। तो मैं वर्ब के फॉर्म्स में आपको याद कराने वाला हूँ, है ना। और जो आप ऐसे बोलते हो ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलो, बेटा फोर्थ फॉर्म नहीं होती। बेसिकली हम V4 बोल तो देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, बोलने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलते हैं, या फिर बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो आप ऐसे भी बोलते हो V5, बेटा V5 नहीं होता, इसको हम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। देखो, जितनी भी वर्ब होती है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या जोड़ दें? एस ई एस जोड़ दें। देखो, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस ई एस जोड़ दें, लेकिन जब नाउन में हम एस या ई एस जोड़ दें तो नाउन प्लूरल बनता है, दोनों अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड में चेंज करने के जितने भी रूल्स हैं वो देखना है। तो फर्स्ट रूल आपकी स्क्रीन के सामने, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है। पहला रूल है, सामान्यतः वर्ब में अपन क्या जोड़ेंगे? डी या ईडी जोड़कर क्या बनाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड बनाएंगे। सिंपली आपको क्या जोड़ना है? डी या ईडी जोड़ना है। जैसे इंजॉय, तो इंजॉय का क्या हो जाएगा? इंजॉयड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी। और ध्यान रखना, रेगुलर और इरेगुलर जिस प्रकार से डिवाइड करते हैं ना फॉर्म को, तो ध्यान रखना, अगर सेकंड फॉर्म में ईडी जुड़ा हुआ है तो थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? ईडी होगी। अगर सेकंड फॉर्म में ईडी है ना, तो थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? ईडी होगी। जैसे अराइव, अब अराइव में ऑलरेडी ई जुड़ रखा है, तो सिंपली आपको क्या जोड़ना होगा? डी जोड़ना होगा, तो ये अराइव्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड रहेगी, जिसमें अगर तुम्हें ईडी मिल जाए ना, अगर पैसिव वॉइस में ये दिक्कत होती है कि बच्चे को अराइव्ड दिख गया और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाता है तो और ईडी जोड़ देता है, इसमें अलग से ईडी जोड़ देता है। ऐसी गलती नहीं करना है। तो मैं सिंपली अगर वर्ब की फॉर्म में ईडी जुड़ा हुआ मिल जाए तो समझना कि सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी यही होने वाली है। फिर आगे देखो, लाफ, लाफ का क्या हो जाएगा? लाफ्ट। लाफड़ नहीं बोलना, लाफ्ट होता है। ऐसे लाफ्ट इसकी सेकंड यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वर्क का वर्कड हो जाएगा, डेनी डेनिड हो जाएगा। अब ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वाई को किस प्रकार से आपको हटाना है। थोड़ा पेशेंस रखना कि वाई कब हटता है और कब नहीं हटता। सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल क्या कहता है? यदि वर्ब का लास्ट लेटर ई हो तो केवल क्या जोड़ना? आपको डी जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में आपको क्या दिख जाए? ई, तो आंख मीच के आपको क्या कर देना है? डी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? डी जोड़ देना है। और अभी मैंने बताया कि वर्ब के लास्ट में अगर सेकंड फॉर्म में ईडी है ना, तो थर्ड फॉर्म भी सेम होने वाली है। आई ना बात समझ में? ऐसे डाई का क्या हो जाएगा? डाइड हो जाएगा। यूज का यूज्ड हो जाएगा। एब्यूज का एब्यूज्ड हो जाएगा। दोनों फॉर्म सेम रहने वाली, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है? यदि वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर उसके बाद हम क्या जोड़ देंगे? ईडी जोड़ देंगे। देखो क्या बोला इसने कि वाई के पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? बोलो फटाक से, 21 होते हैं कि नहीं होते?
21 ही होते ना, तो y के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट है ना, तो y को हटाकर आपको क्या कर देना है, आई लगा देना है और लास्ट में आपको ईडी जोड़ देना है। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल है देखो ट्राई, अब देखो y के पहले आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो y को हटा देना है, y को हटाकर आपको क्या जोड़ना है, आई जोड़ना है और सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आपको ईडी जोड़ देना है, सफिक्स कर दिया ईडी, ठीक है। ऐसे ट्राई का ट्राइड हो जाएगा, ट्राई का क्या हो जाएगा, ट्राइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डेनी। डेनी का मतलब होता है अस्वीकार करना। आप मोबाइल चलाते हो, किसी भी ऐप को परमिशन देते हो तो वहां पे अलाउ और डेनी लिखा हुआ आता है, तो डेनी, डेनी के अंदर भी देखो y आ रहा है और y के पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो y को हटाकर हमने सिंपली क्या जोड़ देंगे, आई ईडी जोड़ देंगे, तो सेकंड फॉर्म आप अपनी क्रिएट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी सेम रहने वाली है। ऐसे ही कैरी, कैरी का मतलब होता है ले जाना, कैरी का मतलब क्या होता है, ले जाना, तो y को हटा देना है क्योंकि इसके पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो कैरिड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप कर ही लोगे, क्राई का क्या कर लोगे, क्राइड हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल है फ्राई का फ्राइड हो जाएगा, फ्राई का फ्राइड हो जाएगा, ठीक है। मेरी, मेरी का मैरिड होगा। अब मुझे लास्ट एग्जांपल में आपके पास लिख रहा हूं फ्लाई, ये एकमात्र एक्सेप्शन है फ्लाई, तो इसका मुझे करके बताओगे, क्या करके बताओगे, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट रूल है, यदि वर्ब का लास्ट लेटर, यदि वर्ब का लास्ट लेटर, यानी ये देखो यहाँ पे अक्षर नहीं है, अक्षर होता है, कैरेक्टर बोल दो या फिर आप बोल दो लेटर, वाई हो और वाई के पहले कोई वोवल, देखो लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो और वाई के पहले अगर वोवल आ रहा है तो केवल अपन क्या जोड़ेंगे, ईडी जोड़ेंगे, ना कि इसमें वाई को हटाना है। देखो अगर वाई के पहले क्या आ जाए बेटा, वोवल आ जाए, तो वोवल आ जाए ना, तो वोवल आ जाए तो वाई को आपको वहां से हटाना नहीं है, वाई को ऐसा का ऐसा एज इट इज रहने देना है, देन उसके बाद में आपको ईडी जोड़ देना है। आई ना बात समझ में, तो क्या कर दोगे यहाँ पे सिंपली ईडी जोड़कर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको बना देना है। जैसे प्ले, तो प्ले के अंदर देखो वाई के पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। ऐसे ही इंजॉय, तो इंजॉयड हो जाएगा, इंजॉय का इंजॉयड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी इंजॉयड रहने वाली है। अब फिर एक्सेप्शन आ गया अपने सामने, पे, तो पे की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पैड होती है, क्या होती है, पैड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, पैड होती है। तो ये एक्सेप्शन है, ये आगे आने वाले हैं, आपको याद करना है, ठीक है। और भाई क्लास समझ में आ रही है ना, तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो ना तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। नेक्स्ट रूल है, यदि वर्ब का लास्ट लेटर है ना, लास्ट लेटर या लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वोवल हो, सुनना मेरी बात, देखो लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट तो जानते हो ना, व्यंजन, अरे जानते हो कि नहीं जानते हो, वोवल कितने होते हैं, 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर अगर जो भी लेटर आ जाए वो कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के पहले केवल क्या होना चाहिए, सिंगल वोवल होना चाहिए, एक ही वोवल होना चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए, दो होगा तो लफड़ा हो जाएगा। अब क्या लफड़ा होगा वो अगले रूल में देखेंगे। तो सिंगल वोवल हो तो सिंपली आपको क्या जोड़ देना है, ईडी जोड़कर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको बनाना है। और जो लास्ट लेटर होता है, मेरी बात सुनना, जो लास्ट लेटर होता है उसको डबल भी बनाना है, इसमें नहीं लिख रखा है, देखो लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वोवल हो ना, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते समय अपन लास्ट लेटर को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, इसमें नहीं लिख रखा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर कर ईडी जोड़ देते हैं। जैसे पेट में टी आ रहा है, टी के पहले सिंगल वोवल है, तो ये क्या हो जाएगा, पेटेड हो जाएगा, डबल टी कर देंगे, डबल टी कर दिया, थर्ड फॉर्म भी ये रहने वाली है, क्योंकि ईडी जिसे हम रेगुलर फॉर्म बोलते हैं। ड्रॉप, अब ड्रॉप के अंदर क्या होता है, देखो पी के पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है जी, ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंगल वोवल है कि नहीं है, तो पी को क्या कर देना, आपको डबल कर देना है, डबल कर दिए तो इसका क्या हो जाएगा, ड्रॉप्ड हो जाएगा, डबल पी कर देना, कॉन्सोनेंट को डबल कर देना जब सिंगल वोवल दे रखा हो।
थर्ड फॉर्म भी वही रहने वाली, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब स्टॉप का क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड, डबल भी कर देना है ना भाई, पी के पहले सिंगल वोवल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपकी किताब में दे रखे हैं, उनको आपको देखना है, एक्सरसाइज करना है। अभी इतने एग्जाम्पल अगर मैं ज़्यादा ले आऊँगा तो टाइम भी तो ज़्यादा लग जाएगा, समझना है कुल मिला के आपको। रूल नंबर 6 अपना, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके अंत में डी होता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके अंत में क्या होता है, डी होता है। तो डी को टी में बदल कर हम अपन क्या बनाएंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, यानी वर्ब की फॉर्म से हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। जब क्या हो कि वर्ब के लास्ट में क्या दे रखा हो, डी दे रखा हो, तो डी को किस में चेंज करना, आपको सिंपली डी में चेंज करना, और कुछ छेड़खानी नहीं करना है। जैसे बैंड, बैंड का मतलब होता है मोड़ना, बैंड का मतलब क्या होता है, मोड़ना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंपली आपको क्या जोड़ देना है, टी जोड़ देना है, डी को हटा देना है, तो बेंट बन गया। थर्ड फॉर्म भी वही रहने वाली है। स्पेंड, स्पेंड, अब स्पेंड के अंदर आपको क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है ना, तो डी को हटा दो और टी जोड़ दो, सिंपली स्पेंट हो जाएगा, स्पेंट हो जाएगा। जैसे अपन सेंड की बोलते हैं ना, सेंड के लिए क्या आता है, सेंट आता है, क्या आता है, सेंट आता है। तो इसके बाद में देखना है और बिल्ड की क्या होती है, बिल्ड यानी बनाना होता है ना, बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाना होता है। फिर इसके बाद में आप क्या कर लोगे, बिल्ट हो जाएगा, टी को किस में चेंज कर दोगे, डी को किस में चेंज कर दोगे, टी में चेंज कर दोगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल देखिएगा, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका लास्ट लेटर डी या टी होता है। लास्ट लेटर क्या होता है, डी या टी होता है, और यदि इनके पहले डबल या सेम वोवल का प्रयोग होता है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, वोवल को हटा देना है। एक वोवल को हटाना, दोनों को नहीं हटाना है, एक को हटा दोगे, हटाकर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। फॉर एग्जांपल है ब्लीड, ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, ब्लड नहीं ब्लीड, ब्लीड का मतलब होता है खून बहना। तो यहाँ पे देखो इधर लाइट जा चुकी है ना, थोड़ी देर में आ जाएगी अभी लाइट। तो ब्लीड में डबल ई आ रहा है ना, सेम वोवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें से एक वोवल हटा देना है और सेम एज इट इज आपको लिख देना है। तो इसमें से एक वोवल हटा दिया तो ब्लेड बन गया, थर्ड फॉर्म भी इसकी ब्लेड रहने वाली है। नेक्स्ट एग्जांपल है फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना, फीड का मतलब क्या होता है, खिलाना। तो इसमें भी देखो डबल वोवल आ रहा है, तो सिंगल वोवल कर देना है, यानी एक वोवल आपको हटा देना है, तो फेड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है शूट, शूट का मतलब क्या होता है, गोली मारना, गोली मारना, तो ये शॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉट हो जाएगा। ऐसे ही ब्रीड, ब्रीड का मतलब क्या होता है, नस्ल बढ़ाना, तो ऐसे ब्रेड हो जाएगा। मीट, मैट हो जाएगा ना, वैसे मीट मीट ही बोलते हैं, वैसे मैट भी बोल देते कई बार। लीड, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, तो ये क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट रूल अपना, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में डी या टी होता है, तो ऐसे वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम समान होता है, यानी सेम होता है, ठीक है। अगर डी और टी रहता है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, ये एक्सेप्शन है, उसमें आपके रूल काम नहीं करने वाले हैं। अगर डी और टी हो तो जैसे हिट, हिट का हिट ही रहेगा, पुट का पुट रहने वाला है, कट कट, कोस्ट कोस्ट, ऐसे प्रकार से मैं याद भी कराया था ऑफलाइन वाले बच्चों को, और ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएगा कि क्लास कैसी लगी, और ऑनलाइन वाले भी बताएगा ना। और नोट्स चाहिए आपको, अगर हैंड राइटिंग वाले नोट्स, तो मैं आपको बता ही रखा हूँ किस प्रकार से आपको परचेज करना है। और हर्ट, हर स्टार्ट हो जाएगा। बैट यानी गीला होता है, वीगाना भी होता है, तो बैट वेट हो जाएगा। ये BET बैट, बैट का मतलब शर्त होता है, और ये जो दिख रहा है ना ये, और ये बैट, इसका मतलब होता है चमगादड़, और बल्ला भी होता है। नेक्स्ट रूल है बेटा, अपने रूल कंप्लीट हो चुके हैं, और लाइट भी अभी तक आई नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस क्लास से जुड़ सके, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।